इसे कहते हैं चिड़िया फंसाने के लिए जाल बिछाना। हमने तो रितिका के रास्ते में सारा जाल बिछा दिया। और जो कुछ हम सुनना चाहते थे वो भी सुन लिया। ए सुंदरलाल, अरे भैया तूने तो हमको खुश कर दिया, एकदम खुश। अरे भाई जी, आपको खुश करना तो मेरा धर्म है, लेकिन परेशानी तो वहां शुरू हो गई जहां राकेश दीदी और जीजा जी के सामने हाजिर हो गया। अब बस मुझे लगा कहीं इमोशनल होकर, ओवर जज्बाती होकर कहीं अपना राज बयान ना कर दे, लेकिन नहीं। अरे मैं कौन सा उसे कहने देने वाला हूं, खुद ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया और बल्कि उल्टा इल्जाम जीजा जी पर डाल दिया कि इस सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। और बस बात ऐसे बड़ी कि रुकनी नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि जो भी बातें लगातार हम राकेश के दिमाग में भर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो भी बातें लगातार हम राकेश के दिमाग में भर रहे हैं, एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो उसके मन में कोई ऐसा सवाल रह जाए जिसके कारण वो दूसरे पहलू पे सोचने के लिए मजबूर हो जाए। उसके दिमाग में और कोई सवाल नहीं है साहब जी। मैं राकेश के साथ ही रहता हूं, वो उससे नफरत जरूर करता है, लेकिन सवाल नहीं है। अरे रितिका के खिलाफ वो किसी भी हद तक जा सकता है, इतना जहर भरा हुआ है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है वो। ए माधव। जी साहब। इधर आओ। ये देखो क्या है? नोट। ये तुमरे और राकेश के खर्च के लिए है का? ये लो। हाँ? लेकिन शर्त ये है कि राकेश को इस शहर से निकलने ना ही देना, समझ गए? ठीक है साहब, हम राकेश के रहने का बंदोबस्त कर ही देंगे। शाबाश। और याद रहे, साथ उसके रहना, मगर खबर हमें करते रहना। जाओ।